हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, जो कि एनआईएस की है। जो बच्चे ओपन स्कूल में पढ़ते हैं, ये उनका कंटेंट है। उनका कंटेंट यूट्यूब पे बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँगा उनका कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो चलिए, पहला चैप्टर है बिजनेस का, तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहला चैप्टर है बिजनेस का, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। जैसे कि कोई हमसे पूछता है कि हम अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं या फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, तो या तो हम बोलते हैं कि सूटेबल जॉब लेना चाहेंगे, या डॉक्टर, इंजीनियर, म्यूजिशियन, या तो हम अपना बिजनेस चालू करना चाहेंगे। तो ये सब एक्टिविटीज हम क्यों चाहते हैं? ये सब एक्टिविटीज हम इसलिए चाहते हैं कि क्यों हम अपनी रोजी रोटी के लिए पैसा कमा सकें, अपना घर चला सकें, या अपनी जो भी कोई भी नीड्स है वो पूरी कर सकें। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक ह्यूमन इंगेज हो जाता है, इंगेज मतलब व्यस्त हो जाता है उस किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। इस लेसन में हम आगे यही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है आपको पता चल गया है। इसमें जो है कैटेगराइजेशन कितनी की गई है, या इससे कोई भी रिलेटेड एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे आगे। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दो तरह की हो सकती है, वन शॉट अफेयर या कंटिन्यूस वन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमें जो है शर्ट सिलना आता है, तो हमारे दोस्त ने हमें एक शर्ट सिलने को दी, हमने उसे वो शर्ट सिल के दी, तो उसके बदले उसने हमें कुछ मनी दी। तो ये जो कहलाती है, ये वन शॉट अफेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि एक बार में हमने शर्ट सिल के दी और उसे पैसा लिया। अगर हम यही काम शुरू कर देते हैं शर्ट सिलाई का कंटिन्यूस बेसिस पे, और लोगों से पैसा चार्ज करेंगे कपड़े सिलने के लिए, तो ये एक कंटिन्यूस रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ये नोट करने की बात है। जैसे कि कोई भी एक ह्यूमन इंगेज हो जाता है उस रेगुलर पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी में और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो वो एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका ऑक्यूपेशन कहलाती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो दोस्तों देखिए, ऑक्यूपेशन को तीन टाइप में बांटा गया है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। इनके बारे में जानकारी से हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं प्रोफेशन को। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, तो इंजीनियर, फिल्म स्टार या आर्टिस्ट, डांसर मिलते हैं। वो अपने काम में व्यस्त होते हैं, अपनी ओन फील्ड में एक अच्छी नॉलेज और ट्रेनिंग के साथ। तो वो जो है प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो वो जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि डांसर की एक्टिविटी डांस करना है, तो वो उसका प्रोफेशन कहलाता है। अपनी ओन फील्ड में अच्छी नॉलेज के साथ जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं वो, तो वो कहलाता है प्रोफेशन। जैसे कि डॉक्टर का काम होता है हमें ठीक करना, तो वो उसका प्रोफेशन है। एक इंजीनियर का काम होता है बिल्डिंग बनाना, तो वो उसका प्रोफेशन है। तो आगे हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं, आइए। तो आइए पढ़ते हैं इसे। लेट अस लुक एट इट्स बेसिक फीचर व्हिच कैन समराइज एज फॉलो। Profession is an occupation which individual has acquired a special knowledge and skill. Profession एक occupation है जिस बंदे के पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल है, वो उसकी सर्विस देकर एक हमसे जो है एक मनी लेता है, जिसे हम फी कहते हैं, फीस कहते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय अ प्रोफेशनल बॉडी। प्रोफेशनल बॉडी इन द सेंस कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से वो ह्यूमन वो पर्टिकुलर नॉलेज को प्राप्त करता है, तो उसे प्रोफेशनल बॉडी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो वो कहाँ से वो सर्विस लेता है, वो नॉलेज लेता है उससे, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई कहते हैं जैसे, वहां से वो सीए अपनी नॉलेज प्राप्त करता है। जैसे कि क्रिकेटर्स का मान लेते हैं, वो आईसीसी से कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपनी नॉलेज लेते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल्स होते हैं,
वो ज़्यादातर अपनी जो नॉलेज है ज़्यादातर कॉलेज से लेते हैं, यूनिवर्सिटी से लेते हैं या कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट से लेते हैं। लेकिन कुछ केसों में ऐसे होता है कि वो जो नॉलेज और स्किल लेते हैं तो ट्रेनिंग या कोचिंग से लेते हैं, या कोई एक्सपर्ट होता है वो उनसे लेते हैं। जैसे कि डांसर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, बहुत कम होता है कि वो इंस्टीट्यूट में जाए डांस सीखने, वो कोई ऐसे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेते हैं, या म्यूजिक जैसे होते हैं वो एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी प्रोफेशन का कि एक सर्विस प्रोवाइड करना और उसके बदले में एक चार्ज लेना। तो आगे पढ़ते हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट को। Employment, the economic activity rendered by one person to another under a contract of service for some remuneration। remuneration कहते हैं सैलरी को। एक वन पर्सन दूसरे बंदे से एक कॉन्ट्रैक्ट या सर्विस काम कराने के लिए जो सैलरी देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। जैसे कि हम ऑफिस या फैक्ट्री या फार्म कोई गए होंगे काम करने के लिए, एक इंडिविजुअल बंदा दूसरे बंदे को एक काम कराने का जो पैसा देता है तो वो वेज या सैलरी देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। अपना काम कराने के लिए जो पैसा कोई दूसरे बंदे को देता है, या कि जैसे कि एक बंदे ने मुझे काम करने के लिए कुछ पैसा दिया तो मैं उसका एम्प्लॉय कहलाऊंगा। तो ये जो प्रोसेस है वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं इनके बेसिक मेन फीचर, चलिए। ये एक ऑक्यूपेशन है, जैसे कि एक बंदा वो एम्प्लॉय कहलाएगा। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉय कहूंगा। अगर किसके लिए काम कर रहा हूँ तो वो जो है एम्प्लॉयर कहलाऊंगा। जो बंदा मेरे से काम करा रहा है तो वो एम्प्लॉयर कहलाएगा और मैं एम्प्लॉय कहलाऊंगा। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है तो नॉर्मली एम्प्लॉय जो है वो सैलरी लेता है, या मंथली बेसिस पे या कभी कभी वीकली बेसिस पे या डे बेसिस पे। जैसे कि मजदूर है वो डे बेसिस पे अपनी वेजेस लेता है, तो कोई भी एम्प्लॉय है वो तो सैलरी लेता है मंथली बेसिस पे। लीगली एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट पे बेस होता है उनका रिलेशन। ये जो जॉब्स होती हैं ये टेक्निकल एजुकेशन की होती हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसी स्किल या स्किल्ड जॉब, कोई भी जो है आपके पास स्किल है तो आप एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। ये बिजनेस को पढ़ते हैं। बिजनेस क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऐसी गुड्स और सर्विस को हम सेल कर रहे हैं जिसके बदले में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस कहलाता है। एक एक्सचेंज गुड्स और सर्विस का जिसके बदले में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस कहलाएगा। जैसे कि हमने टाटा कंपनी के बारे में सुना होगा, वो प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है किसका, नमक का या ट्रक का, बसेस का भी, और वो उसे सेल करती है। तो और प्रॉफिट अर्न कर दिए तो इस प्रोसेस को जो है बिजनेस कहलाएंगे हम। ये बल्क में भी होता है और स्मॉल क्वांटिटी में भी होता है। तो आगे इसके फीचर हम पढ़ते हैं, चलिए। तो चलिए इसके मेन फीचर पढ़ते हैं। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, जैसे कि हम अपना प्रोड्यूस किया हुआ जो है गुड्स और सर्विस, या हम परचेज करते हैं गुड्स और सर्विस और उसको बेचते हैं एक प्रॉफिट पे, तो वो बिजनेस कहलाता है। जैसे कि आपको पता है, तो ये गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विस भी हो सकती है। जैसे कि एक नाई है वो हमारे बाल काटता है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारे को, तो वो भी एक बिजनेस ही कहलाएगा। ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ये रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। जैसे कि एक बंदा है अपनी कार बेच रहा है, पुरानी कार बेच रहा है प्रॉफिट पे, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर उसका काम ही है बाइंग ओल्ड कार एंड सेलिंग रेगुलर बेसिस पे तो वो बिजनेस कहलाएगा। एक अकेला ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स सम इन्वेस्टमेंट, कैश और कैंड बोथ। हर बिजनेस को जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई भी कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया, कुछ भी। कभी कभी ओनर अपना भी पैसा लगा देते हैं या कभी लोन लेके भी जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। द अर्निंग इज आर ऑलवेज अनसर्टेन। अर्निंग जो होती है हमेशा अनसर्टेन होती है, कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा भी होता है या कभी प्रॉफिट नहीं भी होता है, तो ये बिजनेस होता है। तो आगे हम इसका टॉपिक कवर करेंगे अगली वीडियो में।
तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।